नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बिज़नेस के रूप में अगर बात करें तो हमेशा अग्रणी श्रेणी में जो रहते हैं। और इन्होंने अभी जिस प्रकार अगर बात करें चाय पत्ती का जो एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तेजा गार्डन नाम की जो चाय पत्ती है, तो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि इनके साथ बैठ के एक चाय की जो चुस्की है वो कहीं ना कहीं ली जाए। और नागौर से निकलते ही जिस प्रकार रोड पे तेजा गार्डन का जो एक होटल के रूप में जो भव्य बनाया गया है एक भवन, तो वहाँ पे इनका जो है स्टॉक वगैरह रहता है। और आज इसके बारे में कि तेजा गार्डन की जो चाय है इसकी क्या खासियत है जो लोग मान लो आपकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो किस प्रकार मतलब क्या है इस चाय की खासियत। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है तुलसीराम जी। नमस्कार साहब। तो तुलसीराम जी, इस चाय में क्या ऐसा जायका है कि लोग आप जिस प्रकार यहाँ से जब गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चाय की याद आती है। एक्चुअल में ये आसाम की चाय पत्ती है, प्योर आसाम की है, प्योर ऑर्गेनिक है। और इसमें दोनों ही हैं, डस्ट दूध वाली चाय भी बनती है और ये है एक अपनी लेमन टी जो हम लोग इसको स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल चाय है लेमन टी। लेमन टी वैसे भी आजकल हर्बल सब लोग यूज कर रहे हैं। इसका स्वाद भी है, नेचुरल टी के हिसाब से इसका स्वाद ही बहुत उत्तम है और स्वास्थ्य के लिए है ही लाभकारी लेमन टी। और नेचुरल चाय भी है, चाय का कड़क स्वाद है। और नागौर की बोले तो नागौर की जो चाय है वो आसाम की से डायरेक्ट जो चाय पत्ती आती है, जैसे नागौर की चाय बोलते हैं लोग हमारे यहाँ, वो तेजा गार्डन में वो नागौर की चाय का स्वाद है आसाम की, प्योर आसाम की पत्ती चाय पत्ती से बनाई हुई है, प्योर है, नेचुरल है एकदम। तो अगर बात करें आपने इसकी शुरुआत किस बेस पे की, जिस प्रकार रिटेल में या लोगों को ये उपलब्ध है जो किस प्रकार हो रही है? ये तेजा गार्डन तो यहीं रिटेल में ही उपलब्ध है और हम लोग यहाँ से खुद सेल कर रहे हैं। बाकी चाय पत्ती का हमारा दूसरा काम है बड़ा, निम्बाड़ी चाय और भी चाय पत्ती है जो दुकानों में सप्लाई होती है। होलसेल का थोक काम है, आसाम से डायरेक्ट एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, दोनों जगह एक ब्रांच है हमारी। चाय का मोटा काम है। बाकी ये तेजा गार्डन एक प्योर ऑर्गेनिक चाय है, ये हम लोग ही बेचते हैं, दूसरे की दुकान में सेल के नहीं है, रिटेल कस्टमर को ही देते हैं। ओनली रिटेल या जो चाय पत्ती जो चाय बनाने के लिए यूज़ करता है उसी लोगों के लिए ये चाय पत्ती है। तो अगर बात करें तुलसीराम जी जाखड़ एक चर्चित चेहरा, लेकिन अगर तेजा गार्डन की बात करें चाय की, तो आपसे अगर कोई बाहर का आदमी भी कोई संपर्क करना चाहे इसमें कोई खरीदारी के लिए, किस प्रकार आपसे संपर्क? तो यूज़ के लिए यहाँ से भेज देंगे चाय, बाई कोरियर है या कोई किसी के साथ भेजना है, बस में लगाना है तो भेज देंगे चाय। ये एक्चुअली क्या रिटेल ब्रांड है, घर के लिए यूज़ करने के लिए आदमी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस बंदे ने 2 किलो चाय ये पी ली तो ये 100% हमारा कस्टमर है। अभी जैसे मैंने 1000 कस्टमर मेरे फिक्स है, आपको लिस्ट बता दूँ, वही लोग रेगुलरली हमारी ही चाय यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें इनका स्वाद और दूसरी चायों से स्वाद में अलग है। और फिर पीने के बाद जो एनर्जी आती है चाय पत्ती में, एक्चुअल में एनर्जी आती है। जो अपन रेगुलर बाजार की चाय पत्ती हैं बहुत सी चायों में एनर्जी नहीं है, जो बड़े ब्रांड है उनकी एनर्जी है और इसकी एनर्जी बराबर है। हमने सुना है तुलसीराम जी जाखड़ ने हजारों परिवारों को रोजगार के रूप में जिस प्रकार काफ़ी क्षेत्र में आपने जो लोगों को रोजगार दिया है, तो किस प्रकार आपकी ये मोटिवेशन जो है लोगों को? हज़ारों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो बंदा मेरे साथ जुड़ के रहा है, जिसने मेरे साथ जुड़ के काम किया है, वो आज कहीं न कहीं अपना रोज़गार ज़रूर कर रहा है। उसको कहीं रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। मैं 2001 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। पहले गारमेंट्स कपड़े का काम था, फिर ये होटल लाइन थी। और जो बंदा मेरे पास यदि साल भर की नौकरी करके गया है या मेरे साथ काम करके गया है, वो आज कहीं न कहीं सेटेबल रोज़गार में है। वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, कुछ मेरी भी गाइडलाइन ऐसी है। मैं जहाँ तक दिल से सोचता हूँ उस बंदे को एक तो नशे से अलग रखता हूँ। मेरे साथ रहा हुआ बंदा नशा पता नहीं करता, मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ। और फिर दूसरे उसको काम करना, और जहाँ तक कोशिश होती मेरे से 2 पैसा उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आदमी काम अपना मेहनत से लगन से करता है तो वो अपना आप रोज़गार में रहता है। तुलसीराम जी अगर बात करें, क्योंकि जहाँ मजदूर वर्ग की, तो कहीं ना कहीं उनको भारी भरकम जिस प्रकार जो मजदूरी करनी पड़ती है तो लोग नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, लेकिन आपका हमेशा मोटिवेशन यही रहता है कि उनको नशे से दूर रहने का प्रयास किया जाए। तो ये सोच आपकी कहाँ से पैदा हुई? मेरी बचपन से ही सोच है। एक्चुअली नशे से मैं खुद बहुत दूर हूँ और यहाँ नशे के गढ़ में रह के भी मैं ये सबको बोलता हूँ कि नशा जहाँ तक है ज़िंदगी का एक माइनस पॉइंट है। आप ज़िंदगी में
50 साल जियोगे ना तो 10 साल नशे की वजह से पीछे जा रहे हो, और 10 साल क्या हज़ारों साल पीछे जा रहा हो, अपने परिवार को 1000 साल पीछे ले जा रहे हो। एक आदमी यदि कोई जर्दा गुटखा बीड़ी भी पीता है ना तो 1000 साल ले जाता है। और नशा एक मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आदमी एक नशा करता है ना वो खुद का ही नहीं होता, दूसरे का क्या होगा। मैं मेरी गले की और मैं मेरा विश्वास नहीं करता जो बंदा नशा करता है उस पर, और मैं उसको बोलता हूँ तो किसी के लायक नहीं है। जो बंदा नशा करता है ना वो किसी के लायक नहीं है, कि वो खुद के शरीर के लिए नुकसान कर रहा है तो दूसरे का तो करेगा ही करेगा। तुलसीराम जी, अगर बात करें आपने बिजनेस का जिस प्रकार स्टार्टअप किया, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है लोग कहीं ना कहीं नौकरियों की तरफ काफ़ी आकर्षित रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, लेकिन आपने बिजनेस को चुना, ये माइंड से विचारधारा कैसी? देखो बिजनेस तो यहाँ जैसे नौकरी तो सबको मिलती भी नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ नौकरी करनी भी नहीं चाहिए। खुद के लिए करो, खुद के लिए जियो, और खुद के लिए जीने के लिए एक ही काम है, बिजनेस करो और हिम्मत के साथ करो। हर काम हिम्मत के साथ करो, ज़रूर सफल होगा। मेरा बिजनेस आज तक कभी फेल नहीं हुआ, कोई भी बिजनेस किया मैं फेल नहीं, क्यों? मैं हिम्मत के साथ करता हूँ और ईमानदारी के साथ करता हूँ। हिम्मत के साथ किया हुआ काम कभी फेल नहीं होता है। आपने जब स्टार्टअप किया कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा? थोड़ी बहुत परेशानी आती है, बाकी ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी तो आई नहीं और आती भी नहीं। मैं परेशानी को परेशानी नहीं मानता हूँ, वो एक हिम्मत करने का जज्बा दिखाती है। नॉर्मल जो परेशानी आती है ना वो हिम्मत करना सिखाती है अपने को। बाकी परेशानी क्या है, अपना काम करना है तो करना ही है बस। कोई भी बिजनेस हो जब आपके माइंड में आता है तो आप उसको मान लो शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो किसानों के लिए आपकी क्या राय है कि किस प्रकार की खेती की जाए? मैं खुद किसान हूँ, और आज के हिसाब से जो टेक्निकल खेती है किसान को वही करनी चाहिए। टेक्निक के साथ जुड़ के खेती करेंगे तो खेती में फ़ायदा। मैं खुद बड़ा किसान हूँ, मेरे भी खेती है और बगीचा भी लगा रखा है, और मैं सक्षम किसान हूँ। और अगर बात करें खेती के साथ साथ लोगों को पशुपालन है या बागवानी है, इस और भी जिस प्रकार जो ध्यान दिया जाए, आपने इसको किस स्तर तक पहुंचाया? मेरे बागवानी का भी काम है, पशुपालन का भी काम है। मेरे पास बकरी पालन का भी काम है। 100 बकरी है मेरे पास, गाय भी है घर पे। और मैं बिज़नेस जैसे ही खेती किसानी कर रहा हूँ तो वो भी बिज़नेस के हिसाब से ही कर रहा हूँ। उसमें वैसा ही सिस्टम है जैसा मेरी यहाँ दुकान पे सिस्टम है। सेम टू सेम सिस्टम से मैं बिज़नेस करता हूँ, उसी हिसाब से पशुपालन करता हूँ, उसी हिसाब से मैं खेती करता हूँ। तो अगर इनके जीवन परिचय के बारे में जाने तो बहुत लंबा जीवन परिचय है। बिजनेस के बारे में जाने तो ये 4 बिजनेस अकेले संभालते हैं, लेकिन अभी बात चल रही है सिर्फ तेजा गार्डन की। तो जो भी देखने वाले दर्शक हैं, ये चाहे तो जिस प्रकार अब हम पिएंगे, लेकिन जो दर्शकों के लिए जिस प्रकार जो बात है कि तेजा गार्डन चाय है, एक बार आप इनको सेवा का मौका अवश्य दीजिए और देखिए कि किस प्रकार जो चाय है उसमें कितना जायका है और किस प्रकार की इनकी सेवा है। तो सर क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? एक बार पधारो ज़रूर और मिलो, चाय भी पिएंगे और काम की बात भी करेंगे। और चाय तो पिएंगे, मोदी जी का विचार है चाय का, और हम भी चाय पे ही बैठे और ये रोड पे बैठे हैं तो चाय ज़रूर पिलाते हैं हर आदमी को, आने वाले को स्वागत करते हैं। बस नशे पते की बात के अलावा चाय पियो, एनर्जी वाली चाय पियो, नशे वाली चाय नहीं पीने। तो तुलसीराम जी, जो ये स्माइल है आपकी हमेशा इस प्रकार बरकरार है? 365 दिन ऐसे ही रहती है। बस नशा वाला आदमी नहीं देखता हूँ तब तक, नशा किया हुआ आदमी देखता है तो ये स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ तेजा गार्डन के जो प्रोप्राइटर, यहाँ से जो है हर क्षेत्र में ये चाय है जो इन मान लो डाक के द्वारा या किसी प्रकार जो आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इनसे संपर्क करना चाहेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जिस प्रकार इनके जो नंबर है वो भी दिखाई दे जाएंगे, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई यहाँ से गुजर रहे हैं जिस प्रकार नागौर से बीकानेर रोड पे, तो ये तेजा गार्डन जो है ऑन दी रोड, यहाँ पे इनकी जो शॉप है, तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो तुलसीराम जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।